बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसका दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन से क्या मुराद है? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से तफरीक करने को वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ वन वेक्टर इनटू नेगेटिव ऑफ द सेकंड वेक्टर। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। ये आपके पास दो वेक्टर हैं। हमें ए वेक्टर में से बी वेक्टर को निकालना है। इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए, the negative of vector b is added to the vector a by head and tail rule. a से b वेक्टर को निकालने के लिए हम b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेंगे। जब हम इसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन उसका एरो साइन बिल्कुल उसके उल्ट हो जाएगा, यानी सिमत उसकी उल्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास माइनस b वेक्टर है। अब हम ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को बाय हेड एंड टेल रूल जमा करेंगे। हमने ये देखा कि पहले ए वेक्टर ड्रा किया, फिर ये माइनस बी वेक्टर ड्रा किया और बाय हेड एंड टेल रूल अब ए की टेल को माइनस बी के हेड से मिला दिया। तो ये हमने ए प्लस माइनस बी वेक्टर मालूम किया जो ए माइनस बी के इक्वल है। तो इस तरह ये हमारे पास ए माइनस बी आ गया। इसको हम दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। दो वेक्टर इक्वल होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड भी एक हो और उनकी डायरेक्शन भी एक हो। आपके सामने ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक है, डायरेक्शन भी एक ही सिमत में है। These four vectors are equal because they have equal lengths and point in the same direction। यानी ये चारों वेक्टर जो है वो एक ही सिमत में है और इनका मैग्नीट्यूड भी एक है। बेशक उनका इनिशियल पॉइंट एक नहीं है, इसके बावजूद ये चारों के चारों इक्वल वेक्टर हैं। नल वेक्टर। A vector of zero magnitude and arbitrary direction is called null vector. For example, sum of a vector and its negative vector is a null vector. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी हो तो हम उसका नल वेक्टर कहते हैं। तो फर्ज करें कि आपके पास एक ए वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, उसमें माइनस ए वेक्टर ऐड कर देते हैं तो आपके पास एक जीरो या नल वेक्टर आ जाता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से ये मुराद है कि किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तहलील करना, उसके अज्जा में उसको तहलील करने के अमल को कंपोनेंट कहते हैं। फर्ज करें कि ये आपके सामने एक वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये एक इसका दूसरा कंपोनेंट है जो लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये दो इसके कंपोनेंट है, इनका मजमूई असर जो है वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि फर्ज करें कि ये एक वेक्टर ए आपके पास वेक्टर था, इसमें ए एक्स कंपोनेंट जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस है और ए वाई कंपोनेंट जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रीजन इन टू डायमेंशन। The position vector of the point AB is described as R equal A unit vector I plus B unit vector J. The magnitude of this position vector will be R magnitude equal A square plus B square under root.
In a three-dimensional Cartesian coordinate system, the position vector r of a point P A B C is described as r equal a unit vector plus b j unit vector plus c k unit vector. The magnitude of the position vector will be r magnitude equal r a square plus b square plus c square under root. अब हमें पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। फर्ज करें कि आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ x बाई प्लेन में कोई पॉइंट P है, ये प्लेन के अंदर है, यानी जब ये प्लेन के अंदर है तो इसके हम दो कंपोनेंट हमें बयान करने पड़ेंगे। इसकी पोजीशन को बयान करने के लिए इसके दो कंपोनेंट बयान करेंगे, एक होगा अलॉन्ग x एक्सिस, दूसरा होगा अलॉन्ग y एक्सिस। तो a जो है इसका अलॉन्ग x एक्सिस कंपोनेंट है, b जो है इसका अलॉन्ग y एक्सिस कंपोनेंट है। तो इसको हम इस पोजीशन वेक्टर को हम PAB इसलिए लिखते हैं, और यहां से यहां तक ये जो लंबाई है इसका मैग्नीट्यूड हम r से जाहिर करते हैं। तो OP जो है असल में ये एक पोजीशन वेक्टर है, यानी अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्योंकि ये टू डायमेंशन में है तो उसको हम इसके x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई कर देंगे, और v एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हम यूनिट वेक्टर j से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों कंपोनेंट को जमा कर देंगे r वेक्टर इक्वल ai प्लस bj। अगर हमने इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर लेंगे, b का स्क्वायर लेंगे और दोनों का अंडर रूट निकाल लेंगे, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। Discuss the different cases of multiplication of a vector by a scalar. Different cases को डिस्कस करें जब हम एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। केस नंबर 1, if any scalar n greater than 0 is multiplied by a vector a, then the magnitude of the resultant vector na will become n times, but the direction remain the same as that of a। आपके सामने ये एक वेक्टर a है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2a बन गया। इसका मैग्नीट्यूड जो है a से दुगना हो जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहती है। अगर आप उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सिंबल जो है इसके उल्ट हो जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड इससे दुगना हो जाएगा। ये -2a को जाहिर करता है। केस नंबर 2, इफ एनी स्केलर n less than 0 is multiplied by a vector, then the magnitude of the resultant vector will become n times and the direction will be reverse। आपने जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी एक तो सिंबल उल्ट हो जाएगी और दूसरा जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने गुना ही उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। If n represents a scalar quantity, then the product na corresponding to a new physical quantity and the dimension of the resultant vector will be product of the dimension of the two quantities which were multiplied together। For example, when velocity is multiplied by a scalar mass m, the product is a new vector called momentum having the dimension as of mass and velocity। जब हम किसी वेक्टर को किसी और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नया वेक्टर एक हासिल होता है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर थी और इसी तरह वेलोसिटी को जब स्केलर से यानी मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर हासिल होता है, लेकिन वो क्वांटिटी कुछ और होती है यानी मोमेंटम होता है। What do you know about the unit vector? Describe its significance। यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। A vector having unit magnitude is called unit vector। It is used to indicate the direction of a vector। The unit vector, the direction of A is expressed as A unit vector equal A bar over A magnitude, where A unit vector is the unit vector in the direction of vector A and A magnitude is its magnitude in the space। The direction of x, y and z axis are represented by the unit vector I, j and k respectively। यूनिट वेक्टर असल में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये आपके आंख से सामने 3 डायमेंशन सिस्टम दिखाया गया है।
इसमें आई जो है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, के जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर असल में क्या करता है, डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है किसी वेक्टर की कि ये किस सिमत में है। फाइंड आउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आप किसी वेक्टर से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे मालूम कर सकते हैं। ये आपके सामने एक वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर ओपी से जाहिर किया गया है। अब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करना चाहते हैं, तो आप पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर गिरा देते हैं और इस तरह पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर गिरा देते हैं। जब हम पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो हमें ओ एम हासिल होता है और इसको हम ए एक्स कहते हैं, यानी इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। और जब हम पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर गिराते हैं तो यहां से हमें ए वाई वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हासिल होता है जो एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये दोनों ए एक्स और ए वाई जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम इसकी वैल्यूज कैसे मालूम करते हैं। कंसीडर ए वेक्टर ए रिप्रेजेंट बाय ए लाइन ओपी। ये एक वेक्टर है जो लाइन ओपी से जाहिर किया गया है, विच मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। We want to find out the rectangular component of vector A। हम इस वेक्टर A के rectangular component मालूम करना चाहते हैं। For this we draw a perpendicular from point P on x axis। हम यहाँ P पॉइंट से x axis पर एक perpendicular ड्रा करते हैं। Projection OM var being along x direction is represented by AXI and projection MP along y axis y direction represented by AYJ, thus AXI and AYJ being perpendicular to each other। यानी AXI और AYJ जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये A वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। Thus AXI and AYJ being perpendicular to each other are called rectangular components of A। For x कंपोनेंट हम क्या करेंगे, हम cos थीटा मालूम करेंगे। अगर हम यानी ट्रायंगुलर रेशो मालूम करें cos थीटा, तो हम ओ एम पे डिवाइड कर दें ओ बी को मसला फिसागोरस की मदद से। ओ एम का मैग्नीट्यूड ओवर ओ बी का मैग्नीट्यूड ए एक्स ओवर ए एक्स से बराबर एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ए से बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो जब हम ए को इधर cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा। तो इसका ax यानी x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आपने मालूम कर लिया। अब हम दूसरी रेशो sin थीटा की रेशो यूज करते हुए y कंपोनेंट मालूम करेंगे। sin थीटा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में ay ओवर a के बराबर है, यानी अमूल बटा वतर। तो mp ओवर op दोनों का जो मैग्नीट्यूड लिया गया है ay ओवर a। तो जब a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई आपके पास आ गया a साइन थीटा। ये इसका यानी y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है a वेक्टर का। तो आपने ये जो कंपोनेंट है ax, ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है अलॉन्ग x एक्सिस, और ये कंपोनेंट जो है y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को ज़ाहिर उसके मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। और जब हम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस both a vector have component that are equal in magnitude, वो कौन से हालात होते हैं कि दो वेक्टर जो हैं वेक्टर है कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस बोथ ए वेक्टर है कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किन हालात में दो कंपोनेंट जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। If ax and ay are rectangular component of a vector, then according to given condition ax equal ay। क्योंकि a cos थीटा x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, a sin थीटा y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है। अगर दोनों ये इक्वल हो तो sin थीटा a से कैंसिल हो जाता है, sin थीटा इक्वल cos थीटा। अगर हम sin थीटा को cos थीटा पे डिवाइड कर दे तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा। tan थीटा क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इधर इसका टेंजेंट इनवर्स ले लें, इनवर्स
इधर फिर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ले लें तो थीटे की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है 45 डिग्री। यानी इसका मतलब है कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर वेक्टर जो है वो 45 डिग्री पे हो तो उसके जो कंपोनेंट आएंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कैन ए वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? क्या एक वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है? नहीं। नो, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्योंकि कंपोनेंट जो होता है वो एक खास सिमत में उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है और उसका एक यूज होता है, एक हिस्सा होता है, तो वो कभी भी उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, उसके इक्वल तो किसी ना किसी सूरत में हो सकता है। If ax and ay are the rectangular component of a vector, then the magnitude of vector is described as a magnitude equal ax square ay square under root. It is clear from expression that maximum magnitude of a component can be equal to magnitude of the vector. कि एक जो अज्जा होता है या एक कंपोनेंट जो होता है उसका ज्यादा से ज्यादा मैग्नीट्यूड वेक्टर के इक्वल तो हो सकता है, क्योंकि अगर j 0 हो जाए तो x एक्सिस के बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड, अगर x कंपोनेंट 0 हो जाए तो y एक्सिस के बराबर आ जाएगा। लेकिन कभी भी यानी ये जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड या y एक्सिस का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी एक मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता। डिटरमिन ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले आपने क्या किया कि एक वेक्टर आपको दिया गया था, आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम किए। अब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आपने एक वेक्टर को मालूम करना है। फर्ज करें कि ये ax along एक्सिस आपको एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया गया है और ay j जो है यानी ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along y एक्सिस दिया गया है। तो आपने क्या करना है, OP वेक्टर मालूम करना है। पहले हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पर मसला फिसागोरस लगाएंगे। यानी फर्ज करें कि ये वेक्टर जो है इसको हम यहाँ रख लेते हैं तो ये आपके सामने OPM एक आपके सामने ट्राइंगल आ जाती है। जब आप करेंगे कि अमूद का स्क्वायर प्लस कैदे का स्क्वायर और वतर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, इस तरह आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। Let ax and ay are the rectangular component of vector A, which is represented by the line OP as shown in the figure. Magnitude. The magnitude of vector A can be found out by using Pythagorean theorem in triangle OMP. OP magnitude square plus OM magnitude का square प्लस MP मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इक्वल AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब अगर आपने A मालूम करना है तो दोनों तरफ का आप अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास इसका A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर रूट। दिस एक्सप्रेशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP MP मैग्नीट्यूड ओवर OM tan थीटा इक्वल AY ओवर AX, क्योंकि आपको ये भी दिया गया है y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी आपके सामने है ये वाला, और आपको ये x एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यानी AY को AX में तकसीम कर देंगे। आपने क्या किया, यानी ट्रायंगुलर रेशो इस्तेमाल की है, tan थीटा की रेशो इस्तेमाल करते हुए अब आप tan इनवर्स ले लेंगे तो थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स AY ओवर AX। यहां से ये थीटा असल में एंगल बताता है कि x एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसने कितना एंगल बनाया है और ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। दिस एक्सप्रेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। शुक्रिया।